ठीक है। कुछ फॉर्मूले और हैं, ठीक है, तो वो भी कर लो। फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक, ठीक है ना। फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। हमें क्या करना है कि कुछ फॉर्मूले हैं कि साइन और कॉस का जो डिफरेंस, साइन और कॉस का जो प्रोडक्ट है उनको सम और डिफरेंस में कैसे चेंज किया जा सकता है। साइन और कॉस का जो प्रोडक्ट है, साइन और कॉस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको डिफरेंस या सम में कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है नहीं। ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस भी लिख लो, चाहे इस तरीके से लिख लो, साइन और कॉस, साइन एंड कॉस लिख लो, एंड कॉस, ठीक है, साइन एंड कॉस ऊपर लिख के कि ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस इनटू सम ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ये साइन और कॉस के प्रोडक्ट को साइन और कॉस के सम और डिफरेंस में चेंज करना। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये याद रखने हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, टू कॉस ए साइन बी, कि टू कॉस ए साइन बी यदि ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि वाइस वर्सा याद रखना है, ये है तो ये याद रखना है, ठीक है। टू टू साइन ए कॉस बी कितना हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी, यदि ए एंगल कॉस के साथ पहले आ गया, मतलब कॉस वाला टर्म पहले आ गया और साइन वाला टर्म बाद में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, ठीक है। फिर तीसरा, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। फोर्थ, टू साइन ए कॉस साइन बी, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। टू साइन ए साइन बी में भी कॉस का टर्म ही आता है और ए माइनस बी पहले आता है, बीच में माइनस आएगा, तो ये याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये ना पहला पहला फॉर्मूला याद किया मैंने, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, या किसी ने बोला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी होता है, ठीक है। नहीं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी कितना हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सही। क्या है, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी आ गया कि कॉस पहले आ गया साइन बाद में आ गया, टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, सही, बीच में माइनस आ जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल में बोला मैंने, एग्जांपल में बोल दिया क्या, यहीं पर ही एग्जांपल ले लिए कि टू साइन 30 डिग्री एंड या 32 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री, सही है। तो ये बोलकर देखा मैंने, ये ए मान लिया, बी मान लिया, तो टू साइन ए कॉस बी, सर ये फॉर्मूला तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, तो साइन ए प्लस बी कर लिया, तो चाहे दूसरे फॉर्मूले तो याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लो, ठीक है ना। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस का 20 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 32 माइनस का 20 डिग्री, सही। ये तो कितना हो जाएगा अपने पास 52 डिग्री प्लस साइन कितना हो जाएगा 12 डिग्री, सही। ये तो ये और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। कि और एग्जांपल में मैंने क्या देखा कि ऐसा यदि आ जाता है, टू कॉस 20 डिग्री और साइन 32 डिग्री, सही। तो या तो इसको टू कॉस से साइन भी जैसा मानकर चल लो, ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही आएंगी, टू कॉस से साइन भी करता हूँ, तो फर्स्ट मेथड इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, ये तो इसी तरीके से होगा, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड कि टू कॉस से साइन भी, क्योंकि हमें दो फॉर्मूले याद ना करके एक ही फॉर्मूला याद करना रह जाएगा, टू साइन ए कॉस बी वाला, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ टू कॉस से साइन भी लग रहा है, तो यदि इसको इस वाले फॉर्मूले से करता हूँ, सेकंड वाले फॉर्मूले से, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 30 डिग्री 52 डिग्री, ठीक है ना, माइनस साइन ए माइनस बी, तो 20 माइनस 32 डिग्री माइनस 12 डिग्री, तो आंसर तो सेम ही आएगा।
साइन 50 डिग्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन आगे माइनस निकाल लेता है साइन को। या तो इससे कर लो, या सेकंड वाला तरीका सर कॉस पहले आ गया तो क्या करें सर, पहला वाला फॉर्मूला कैसे लगाएं, कोई बात नहीं, पहला वाला फॉर्मूला लगा लो ना, साइन पहले लिख लो यार, साइन पहले लिख लिया हमने और कॉस क्या लिख दिया बाद में लिख लिया, ठीक है, साइन पहले लिख दिया और कॉस बाद में। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये पहले वाले फॉर्मूले से ही बन गया, 2 sin a cos, तो इसको ऐसे लिख लो ना, मल्टीप्लाई में तो इधर उधर लिख सकते, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। जैसे किसी ने बोला 2 इसने बोला 2 cos थीटा sin 5 थीटा, ठीक है, तो यहाँ 2 cos से sin b वाला फॉर्मूला लग रहा है, 2 cos से sin b वाला क्यों लगाया हम, 2 cos से sin b वाला, सब मल्टीप्लाई में तो हम sin को पहले लिख देते हैं 5 थीटा और cos को बाद में लिख देते हैं cos थीटा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से 2 sin a cos b बन गया, तो पहला वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है दूसरा वाला कर, 2 cos a cos b में, ठीक है, 2 cos a cos b, यदि दोनों में cos आ रहा है, sin a cos b वाला तो समझ में आ गया, दोनों में sin वाले टर्म आएंगे, जब दोनों अलग अलग आ रहे हैं प्रोडक्ट में sin और cos आ रहा है तो दोनों में sin वाले टर्म आएंगे, और यदि दोनों में सेम सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहे हैं तो दोनों में cos आएंगे, यदि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहे हैं तो दोनों में sin आएंगे, यदि दोनों में सेम सेम आ रहे हैं तो दोनों में cos आएगा, तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b याद रखना, इसमें पहले क्या आता है cos a minus b आता है, फिर माइनस आता है, फिर cos a plus b आता है, तो इसका मैं इन सबका प्रूफ भी बता देता हूँ, यदि आप लोगों को थोड़ा सा प्रूफ भी समझ लो एक बार, है ना, कि कभी कभी भूल जाओ तो आप लोग इस तरीके से बना भी सकते हो, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना। हम जानते हैं आरएचएस ले लिया हमने, आरएचएस क्या ले लिया, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले तो हम जानते हैं, साइन ए प्लस बी के क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला कैंसिल आउट हो गया और ये कितना बन गया 2 साइन ए कॉस बी, पहला तो प्रूफ हो गया, इसी तरीके से सारे प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, इन उसके फॉर्मूला लगा लो, बस मैं एक बार ये फोर्थ और करके बता रहा हूँ, फोर्थ वाला प्रूफ, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आरएचएस ले लिया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, ये याद रखो, माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, सही है, और माइनस का साइन आते ब्रैकेट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सही, तो ये तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट, साइन ए साइन बी और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी हो गया, इसका मतलब ये तो फॉर्मूला सही है, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो हमेशा ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला है जिसमें दोनों में साइन आते हैं, ध्यान से रखना, पहले cos a माइनस बी आएगा माइनस cos a प्लस बी, तो ये तो अच्छी तरह याद रखिएगा, आई होप समझ में आ गए होंगे, इसके और एग्जांपल देख लो आप लोग यार, ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, ठीक, और एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट, एक सेकंड, convert each of following product into sum or difference of sines and cosines, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, कौन कौन सा है, पहला क्या दे रखा है, 2 sin 5x cos x, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने बोल कर देखा, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, अलग अलग एंगल है, तो 2 sin a cos b, सर ये का फॉर्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b, तो a 5x और ये sin a plus b plus sin a minus b, प्लस का साइन आएगा यदि साइन आगे आ रहा है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा sin 6x प्लस का कितना हो जाएगा sin 4x, ठीक है, सेकंड 2 cos 4x cos 3x, ये a मान लिया, अलग अलग एंगल है, सेम एंगल हो तो थीटा मान लिया करो, ये b एंगल है, तो 2 cos a cos b रीड करके देखा यार, ये तो फॉर्मूला होता है 2 cos a cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b, दोनों में ही अपने पास cos आएगा, सेम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो दोनों में साइन आएगा, सेम ट्रिग्नोमेट्री दोनों में प्लस आएगा, cos 7x
प्लस का cos x, ये चेंज हो गया, ठीक है। थर्ड 2 sin 3x sin x, ठीक है। 2 sin a cos b, ये a हो गया, ये b हो गया, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला फोर्थ वाला कि दोनों में सेम, दोनों में अभी सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो दोनों में cos आएगा, और जो सिंपल cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है तो cos a cos b वाला होता है, तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंट वाला होगा, cos a माइनस b पहले आएगा, cos a माइनस b, ये ना, तो a कितना है 3x माइनस का x माइनस cos a प्लस b, 3x प्लस का x, ठीक है। ये तो हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा cos का 4x, फोर्थ क्वेश्चन दिया sin 5 पाई बाई 12 एंड cos पाई बाई 12 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार, मैंने सर ये अलग अलग एंगल था, तो इसको a ट्रीट किया, इसको b ट्रीट कर लिया, ठीक है। तो sin a cos b, सर ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं sin a cos b, हाँ 2 sin a cos b जरूर होता है, sin a cos b तो कुछ नहीं होता सर, तो 2 sin a cos b तो होता है, तो मैंने क्या किया था, 2 की कमी थी यहाँ पर, तो 2 अपने मन से लगा लिया। अब ये तो है नहीं कि अपने मन से लगा लोगे, तो अपने मन से यदि लगाया है तो बैलेंस करने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यदि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ 2 sin a cos b वाला, तो क्या हो जाएगा sin a प्लस b, a प्लस b एंड sin प्लस sin a माइनस b, अपॉन में कितना चल रहा है 2 चल ही रहा है, ये तो हो जाएगा sin, ये हो जाएगा 6 पाई बाई 12 दैट इज पाई बाई 2, प्लस ये हो जाएगा 4 पाई बाई 12 दैट इज पाई बाय 3, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे सॉल्व भी कर लिया, सिंपल भी कर सकते थे आप लोग, पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखकर यदि फॉर्मूला, ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 12 आता है ना, 4 पाई बाय 12, तो 4 से 3 गया पाई बाय 3, sin 60 डिग्री रूट 3 बाई 2, पूरे के अपॉन में 2, तो 2 एलसीएम आएगा, तो 2 प्लस रूट 3, और ये वाला जो 2 आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4, ये आंसर आ गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, ठीक है। तो अलग अलग उसमें चेंज कर लिया, और देख लो फिफ्थ क्वेश्चन, cos 5 पाई बाई 12 एंड cos पाई बाई 12, यदि मैं ये क्वेश्चन करने बैठूं या a और b मानकर चलूं, या तो सिंपल, यदि आप, यदि ये इनकी वैल्यू निकल सकती है सिंपल सिंपल तो अच्छी बात, लेकिन सम और डिफरेंस में चेंज करना है, तो cos और sin और cos के सम और डिफरेंस में चेंज करना है, तो यहाँ तक तो करना ही नहीं था, फिर भी क्वेश्चन क्योंकि अलग था, लेकिन यदि प्रैक्टिस में यदि क्वेश्चन करते हो कि उसमें लिखा नहीं आएगा सम और cos के डिफरेंस में बदलो, वो तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो ये आंसर सही है। तो यहाँ पे भी 2 की कमी है, तो 2 ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 2 cos a cos b क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो a प्लस b करूंगा तो 6 पाई बाय 12, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना, अपॉन में 2, ये कर लेना बस। आई होप फॉर्मूले तो लगाने आगे होंगे कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे चेंज किया जाता है, तो ये सब याद रखने भाई, और याद कब होंगे, जब आप लोग याद करोगे भी और प्रैक्टिस भी करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ज्यादा बेटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पीटी बीटी 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू कितना दे रखा है 0, ये प्रूफ करना है। तो बस प्रूफ करने के लिए फिर दोबारा हमारे पास है स्टेप, भूलो मत, ऐसे नहीं कहीं से भी स्टार्ट कर दिया हमने क्वेश्चन करना, थिंकिंग करो कि पहले देख लिया कि दो एंगल का सब 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा, तो पाई बाई 3 9 पाई बाई 3 कहीं भी अपने पास 10 पाई बाई 3 नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, और कोई नहीं, 9 पाई बाई 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा, 5 बाई 3 8 पाई बाई 13 कुछ भी नहीं होता है, तो 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा। तो फिर दूसरी बार देखा कि सर अलग अलग एंगल है, तो ए और बी के फॉर्म में देख, अगर रीड कर लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ये ए हो जाएगा, ये एक सेकंड हो जाए, थोड़ा सा देख लो एक बार यार, ठीक। अब ए और बी मानकर देख लिया एक बार, इसको ये तो अलग अलग यहाँ देखना सामने, ये देखो ये कितना था पाई बाय 13 था ना, हाँ, तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है ना, इसको बी मान लिया, तो यहाँ देखो फॉर्मूला लग रहा है 2 cos a cos b वाला, यदि तुमको दिख रहा हो तो
ये अलग अलग एंगल है ना, तो ध्यान से देखो, 2 cos से cos b, 2 cos मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग एंगल है, तो 2 cos से cos b का फॉर्मूला लग रहा है। तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रूफ करने में, तो पहला स्टेप यही होता है कि आरएचएस लाना होता है, ठीक है नहीं है, फिर 90 डिग्री नहीं बन रहा होता तो ए और बी मानकर चलते हैं, और ए और बी मानकर चलते हैं, यदि ए और बी मानकर रीड करके कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाते हैं, यदि उससे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो क्या करके देखते हैं कि दो एंगल का सम तीसरा एंगल तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, दो एंगल का सम तीसरा एंगल क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, दो एंगल का सम जो आ रहा है उसके लिए जो एंगल का सम आ रहा है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि पता है तो दो एंगल को लिखो, सम करके इक्वल टू सम लिखो, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया जिसकी नीड है। यदि वो भी नहीं लग रहा है तो फिर देखा कि कोई फॉर्मूला सिंपल वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले तो नहीं लग रहे हैं, या वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, वो भी यदि नहीं लग रहे हैं तो फिर देखा कि कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है, कॉमन वगैरह भी नहीं आ रहा तो देखा कि साइन और कॉस में तो चेंज कर लिया, वो भी नहीं है तो फिर सिंप्लीफाई वगैरह कुछ करके क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर तो लग रहा है 2 cos से cos b, तो 2 cos से cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखो सर यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, इसे भी a मान सकते थे, इसे b मान सकते थे, अभी मैंने a ये माना है, b ये माना है ना, आप यार इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, आपको माइनस का मजा नहीं आता, माइनस का बाहर निकालने में मजा नहीं आता, तो पहले ये लिख लो बाद में ये लिख लो, तो ये a हो जाएगा, ये b, तो बड़ा एंगल a हो जाएगा, b बड़ा एंगल, छोटा एंगल b हो जाएगा, तो वो आप अपने तरीके से कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है आगे भी। लेकिन इसको मैंने ऐसे ही लिखा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका क्या करें, तो इनको ऐसे ही लिख लो, काम आएगा तो देखिए, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा, cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos, ये कितना हो जाएगा, अब cos तो माइनस को खा जाता है, ये तो अंदर माइनस 8 पाई बाई 13 बनेगा, तो माइनस तो खा जाएगा, तो 8 पाई बाई 13 ही रह जाएगा, माइनस तो खा जाता है ना, और cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13, ठीक है, नया स्टेप आ गया। अब नए स्टेप में फिर दोबारा मैंने देखा कि यार ये तो बहुत सारे अलग अलग एंगल आ रहे हैं, ये तो अभी भी बहुत सारे अलग अलग एंगल आ रहे हैं, तो अलग अलग एंगल आ रहे हैं, तो फिर दोबारा वही स्टेप लगा के देखा मैंने, वापस वहीं से स्टार्ट किया, एक बार सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, फिर वापस वहीं से स्टार्ट किया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है। ये जो स्टेप बता रहा हूँ ना करने के, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं समझाने वाला, ये जो आईक्यू मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, या ये जो सोचने की तरीका जो मैं दे रहा हूँ, इट्स वेरी यूनिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर इसी तरीके से सोचोगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सिर्फ ये बैठ के रोना कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो यार पागल हो रहे हैं, या हम लोग तो अपने पास दिमाग से सारी चीजें जा रही है, वो आपकी बेवकूफी होगी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। आप लोगों को डिफिकल्टी जब तक सहन नहीं करोगे, मैं सिंपल सिंपल चीजें भी करा सकता हूँ कि ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी सिंपल सिंपल करा दी, दो चार क्वेश्चन करा दिए, आप लोगों ने कर लिए, आप लोगों ने रट लिया, आपका काम हो गया। यदि वही चाहते हो तो वो तो कोई भी टीचर करा देगा, कोई भी फैकल्टी करा देगा, मेरा एम वो था ही नहीं, आपको पहले भी बोल दिया है। डिफिकल्टी लेवल जितना जूझोगे, जितना आप लोग इसमें डीप पे जाओगे, उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है नहीं, मत होने दो क्वेश्चन, लगातार करते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, रात को लैंप लगा कर पढ़ते रहो, यदि कोई डिस्टर्ब होता है तो लैंप ले लो आप लोग अपने घर में, उस पर पूरा पोस्टर लगा दो आईआईटी का, ये का जो भी है, साथ में बैठ जाओ, पूरी चारों तरफ आपको आईआईटी दिखनी चाहिए, कंपटीशन एग्जाम जो आप देना चाहते हो वो दिखने चाहिए, तो पूरी तरफ चारों तरफ चीजें लगा दो आईआईटी का, लैंप पढ़ लो, लैंप के नीचे पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो सारे दिन, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखा मैंने अलग अलग एंगल आ गया, अब देखा दो एंगल के सब 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल सर, यदि इन दोनों एंगल का सम मैं बोल करता हूँ तो यहाँ पर देखो 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 इक्वल टू क्या बन रहा है, 13 पाई बाई 13, डेट इज पाई बन रहा है, अरे वाह। और पाई होता है 90 डिग्री का मल्टीपल, तो एक एंगल को दूसरे एंगल की फॉर्म में चेंज कर देंगे, डेट इज यदि मैं 10 पाई बाई 3 को 3 पाई बाई 13 के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये लिखूंगा मैं पाई माइनस का 3 पाई बाई 13, याद रखना, ठीक है। दूसरा कि क्या, कि 3 पाई बाई 13 प्लस का 5 पाई बाई 13 इक्वल टू कितना हो गया, 8 पाई बाई 13, सॉरी 8, अब दो एंगल ये बचे ना, ये वाले एंगल, 8 पाई बाई 13 5 बाई 13, तो ये कितना हो गया 13 पाई बाई 13, फिर दोबारा पाई बन गया, और पाई होता है 90 डिग्री का मल्टीपल, तो 8 पाई बाई 13 को यदि दूसरे, जब भी कभी 90 डिग्री का मल्टीपल बन जाता है तो एक को दूसरे एंगल की फॉर्म में चेंज कर दो, तो 8 पाई बाई 13 को मैंने इसके फॉर्म में लिख लिया, पाई माइनस का 5 पाई बाई 13 लिख सकता हूं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कर दिया यही चीज मैंने। cos 10 पाई बाई 13 को क्या लिख दिया मैंने, पाई माइनस का 3 पाई बाई 13, सही है। फिर दोबारा सॉल्व मत कर लेना, एलसीएम लेकर यही बन जाएगा, ठीक है। क्यों किया ये अभी बताता हूँ मैं। 8 पाई बाई 13 को क्या लिख दिया दूसरे एंगल की फॉर्म में, 5 पाई बाई 13 के फॉर्म में क्या लिख दिया, पाई माइनस का 5 पाई बाई 13। आई होप समझ में आ गया, इनको ऐसे कैसे लिख दिया, जिसके फॉर्म में चेंज किया उनको चेंज नहीं करना है, सही है। अब cos इसको लिख सकता हूँ मैं 90 इंटू 2, ठीक है ना, अब तो ये सॉल्व करना आता ही है हमें, इसको ऐसे लिख लिया,
प्लस इसको लिख सकता हूँ, अब दोबारा सोल्व मत कर लेना कि एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो दोबारा यही बन जाएगा, दिन भर यही करते रहोगे। इसको 19 टू ये लिखा ही इसलिए कि इसको इसके फॉर्म में लिखे 5 पाई बाई 13 और 3 पाई बाई 13 के फॉर्म में, तो ये 3 पाई बाई 13, ये cos पाई बाई, तो ये तो सेकंड दो क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिया, माइनस का साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गया, क्योंकि 2 है तो दो क्वाड्रेंट 2 में 4 का डिवाइड किया तो रिमेनिंग 2 ही रह गया, और जितना रिमेनिंग रहता है उतना क्वाड्रेंट वो कंप्लीट कर लेता, माइनस का साइन है तो सेकंड में रह गया, और सेकंड में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, तो इवन है तो cos का क्या रह गया, cos 3 बाई 30, ठीक है। फिर ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये तो cos है, cos ही रह जाएगा क्योंकि इवन है, तो ये 5 पाई बाई 13, और ये हो जाएगा cos 5 पाई बाई 13, और ये भी कितना हो जाएगा प्लस का cos 5 पाई बाई 13, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो आंसर कितना होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी समझ लो, ठीक है ना, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में क्यों ना हो आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, इससे फॉर्मूले लगाने आ जाएंगे, पीटी cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। इसको एक और तरीके से कराऊंगा जो 1 सेकंड का भी होता है, लेकिन वो अभी बाद में कराऊंगा, अभी पहले ये सीख लो 10 सेकंड वाला, 10 सेकंड वाला मतलब 3-4 मिनट वाला, कि 1 सेकंड वाला बाद में कराएंगे, इसका फॉर्मूला होता है वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, अभी पहले ये वाला करो, पहले ये वाला फॉर्मूला ये सीख लो, ये वाला क्यों करा रहा हूँ सर, आप 1 सेकंड वाला क्यों नहीं करा रहे हैं, हम तो 1 सेकंड वाला ही करेंगे, बिल्कुल पेपर और एग्जाम में 1 सेकंड वाला ही लगाएंगे, ठीक है, पेपर और एग्जाम में 1 सेकंड वाला ही लगाएंगे, लेकिन ये इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप लोगों की चीजें, और यदि सारे क्वेश्चनों में तो छोटा वाला लगता नहीं है ना सिस्टम, तो सभी क्वेश्चन में नहीं लगता, तो और क्वेश्चन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है सर, ये मुझे प्रूफ करना है, तो एलएचएस ले लिया मैंने, एलएचएस ये ले लिया cos 20 डिग्री, ये ले लिया cos 40 डिग्री, ये ले लिया cos 60 डिग्री, और ये ले लिया cos 80 डिग्री। अब यदि ये ले लिया है तो अब क्या करें, अब यहाँ पर देखो मैंने कोई भी ना तो 90 डिग्री बन रहा है ना कुछ बन रहा है, हाँ ये जरूर है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू मैंने पहले से रख ली अपने पास, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो रख लिया। अब बचा क्या, ये मल्टीप्लाई में cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री बचा, ठीक है। अब देखो मैंने दो एंगल का सम 90 डिग्री भी करके देखा, नहीं बन रहा है, या एंगल, तो फिर मैंने क्या देखा कि ए और बी मानकर चले, तो मैंने पहले इन दोनों को उठा लिया, इसको बाद में रखा, ये ए है और ये बी है, तो 2 cos से cos भी लग रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 2 की कमी है सर, 2 तो है ही नहीं सर, cos से cos भी तो है लेकिन 2 नहीं है, प्रोडक्ट में तो है, फॉर्मूला लग सकता है cos से cos भी का, क्योंकि और कुछ तो सूझ नहीं रहा, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट तो लग सकता है cos से cos भी का, लेकिन यहाँ अपने पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 cos 20 cos 40, अभी तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं ये हो गया 2 cos से cos b, वो मैं सीधा ही डायरेक्ट कर दूंगा, 2 cos से cos b क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b मतलब 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60, प्लस cos a माइनस b, अब 20 माइनस 40 करो या 40 माइनस 20 करो एक ही बात है, cos में तो नेगेटिव का कोई फर्क पड़ता नहीं है, और मैंने भी पहले भी बोला था cos ये वाला पहले लिख लो या बाद में लिख लो तो भी नेगेटिव आएगा नहीं, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट 1/4 चल ही रहा है और cos 80 चल ही रहा है, सही। फिर दोबारा मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a cos b प्लस cos 20 cos 80, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये तो 1/4 हो गया, अब ध्यान से देखना, क्या ये cos 60 की वैल्यू पता है मुझे, तो 1/2 लिख लिया, और ये कितना हो जाएगा cos 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग रहा है, cos से cos b का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन 2 की कमी है, तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos 20 cos 80 ध्यान से अपॉन में 2 का डिवाइड कर दिया ध्यान से, ये ब्रैकेट ब्रैकेट का भी ध्यान से चलते रहो, ये 1/4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देख लो, चाहे इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर ये जो मैंने सॉल्व किया तो ये ऊपर यही चल रहा था, ये बन गया था, ये ब्रैकेट बन गया था, cos 80 तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है अभी भी,
तो ये तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1/4 ये cos 80 डिग्री अपॉन में 2 चल ही रहा है, प्लस 2 cos a cos b कितना हो जाएगा, cos a plus b plus cos a minus b। cos a plus b तो कितना हो गया 1 cos a plus b तो ये हो गया, cos plus cos a minus b कितना हो जाएगा 20 minus 80 minus 60। cos के अंदर यदि माइनस होता है तो खा जाता है, तो cos 60 डिग्री अपॉन में कितना हो गया 2। ध्यान से देखते रहना, आंसर सेम ही है 1/4। फिर 2 एलसीएम आ रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा cos 80 डिग्री प्लस cos 110 डिग्री, ठीक है। सॉरी cos 110 नहीं, cos 100, ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। cos 80 डिग्री प्लस cos और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर दोबारा 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 हो गया, और ये 1/2 हो गया, प्लस का cos 80 डिग्री और प्लस का कितना हो गया cos 110 डिग्री, 100 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। थोड़ा ब्रैकेट वैकेट का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये हो गया 1/8, आप ध्यान से रखना, ठीक है। और ये हो गया 1/2। अब फिर ये अलग अलग एंगल आ गया। अब ये कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा अभी, लेकिन दो एंगल का सम 90 डिग्री जरूर बन रहा है। 80 डिग्री प्लस का 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, तो एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज कर। तो कॉस को मैंने चेंज कर दिया 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, सही है। और प्लस को 100 को ऐसे कैसे लिखा, सही है यहाँ तक। फिर ये 1/8 हो गया, ये 1/2 हो गया, प्लस कॉस ये 90 इंटू 2 लिखूंगा मैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और इवन है तो कॉस का कॉस रहेगा, तो कॉस 80 डिग्री और प्लस का कितना हो जाएगा, सॉरी cos 80 नहीं, ये 100 आएगा यहाँ पर। 180 माइनस 100 करूंगा तभी तो 80 बचेगा, तो ये तो cos 100 आएगा, ये ना cos 100 डिग्री और ये cos 100 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 1/2 इंटू 1/16। ठीक है ना, ये आई होप समझ में आ गया होगा, या वापस समझाओ, वापस एक बार समझ लो दोबारा, या इसी चलो वापस समझ लो इसी क्वेश्चन को। एक काम करना, वापस यदि समझना है ठीक है, या वापस एक बार समझ में नहीं आ रहा तो वापस रिवाइज करके हमने समझ ली, ठीक है। कि इसी को वापस एक बार देखा, दोबारा देख लिया, फिर भी दोबारा समझ में नहीं आता तो एक बार और देख लिया। मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, जिससे और बेनिफिट हो जाए, क्योंकि इसमें तो आप देख सकते हो ना दोबारा। तो क्वेश्चन क्या है, इनको एक सेकंड में भी कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि एक सेकंड में नहीं कराऊंगा, एक सेकंड में भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे थोड़ा सा और आंसर आ जाए। क्वेश्चन क्या है, पीटी साइन 10 डिग्री, एक सेकंड वाले भी क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री। मैं तो बस फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिससे फॉर्मूला आप लोगों को फेमिलियर हो जाए। साइन 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60, ठीक है। ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए फिर मैं एलएचएस पे गया, एलएचएस, ठीक है। साइन 10 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो अपन ले लेंगे एक्स्ट्रा, 1/2 आ जाएगा। और ये रह गया अपने पास साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन 1/2। अब यहाँ देखो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन 2 की कमी है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और अपॉन में क्या कर दिया 2 कर दिया, मल्टीप्लाई में तो है ही ये सारी चीजें, साइन 70 डिग्री, सही है। तो बस ये तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। और ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए इसको मान लिया और बी इसको मान लिया, तो कॉस ए माइनस बी तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, माइनस कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और मल्टीप्लाई में साइन 70 डिग्री चल ही रहा है, तो 1/4 है ही आगे। तो इसको फिर दोबारा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस, ठीक है ना, 40 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 साइन 70 डिग्री, सही, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर फिर ये 1/4 हो गया। फिर दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, तो कॉस ए साइन ए कॉस बी का ये ए मान लिया, और यदि ये बी मान लिया,
तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा, बस 2 की कमी है, तो 1/2 किया, 2 नीचे कर लिया और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन ए प्लस बी, ध्यान से साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज 30 डिग्री। ध्यान से देखना, ये ए है और ये बी है, तो 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और 2 का मल्टीप्लाई वो है चल ही रहा है 1/2 साइन 70 डिग्री। यहाँ तक सही। फिर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है 1/4, ये 1/2 देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो 1/2 तो बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बच रहा है साइन 110 डिग्री। सही, 1 सेकंड, 110 डिग्री एंड प्लस साइन 30 डिग्री एंड माइनस का साइन 70 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया, ये 1/8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सभी जानते हैं। और ये रह गया अपने पास साइन 110 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री, लास्ट ये आ गया। अब फिर मैंने देखा, फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया कि दो एंगल अलग अलग है, इनको अलग अलग मैंने बोलकर देखा कि दो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। 1110 डिग्री, देखो 1110 डिग्री प्लस का 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब 1110 को मैं लिख सकता हूँ, एक को दूसरे की फॉर्म में लिख दो 180 माइनस का 70। सही, तो ये तो हो गया साइन, इसको लिख दिया मैंने 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। ठीक है, और माइनस का 70 डिग्री ऐसे कैसे, ये तो 1/8 हो गया इंटू 1/2 प्लस ये 90 इंटू 2 होता, तो दो क्वाड्रेंट कंप्लीट है, तो दो सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, ये तो क्या हो गया नेगेटिव। इवन है तो साइन का साइन ही रह गया साइन 70 डिग्री, और ये कितना हो गया माइनस का साइन नहीं है। अच्छा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस का साइन आएगा सर। सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया साइन, मैं कॉस रह गया था दिमाग में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस का रहेगा, और ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन 70। देखो क्या गड़बड़ हो गया वो आप भी पहचान सकते हो कि यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए था, तो एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, तो वो देख लिया। 1/2 1/8 कितना हो गया 1/16, और ये क्या हो गया RHS। आई होप समझ में आ गया होगा, इसका 1 सेकंड वाला भी मैं बता दूं, ठीक है। आई होप कर लोगे अब आप क्वेश्चन, ठीक है। बस ये फॉर्मूले बताने थे कि ये फॉर्मूले इस तरीके से यूज हो रहे हैं।